सीट बंटवारे पर हुई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक। दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर करीब 2 घंटे चली है बैठक। सीटों के बंटवारे पर दोनों पक्षों ने कुछ नहीं बोला। दोनों दलों ने बातचीत को बताया बेहद सकारात्मक। अलायंस की चर्चा बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन अलायंस की बातचीत कोई क्रिकेट मैच की तरह बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। सलमान खुर्शीद जी ने आपसे विस्तार से चर्चा करी है। जब कुछ बताने लायक होगा आपसे फिर। हम लोगों की बातचीत जो थी बड़ी सार्थक रही। हम लोगों को आज इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जो केमिस्ट्री हम ढूंढ रहे थे वो केमिस्ट्री हम लोगों को बहुत अच्छी तरह हमारी बातचीत में, और जो पूरा समय हमने आज शाम को दिया है उसमें वो केमिस्ट्री हमको दिखी, मिली, और उस केमिस्ट्री का हम सब पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। हम लोग बहुत अच्छी तरह से अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग सभी संतुष्ट हैं जो हम आपस में बातचीत करके जिस निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं उसकी तरफ बढ़ने में बड़ा उत्साह है। हम बहुत कामयाबी से उस ओर बढ़ रहे हैं। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठक हुई है। आदिल खान से सवाल ले लेती हूं। आदिल साहब, क्या तय हुआ है सलमान खुर्शीद के साथ जो कल बैठक हुई? क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो गठबंधन है वो तो कुछ कामयाबी हासिल नहीं कर पाई, नाकामयाब रहा वो गठबंधन। क्या अब इंडिया अलायंस में कुछ अच्छा कर पाएंगे आप मिल करके? क्या चर्चा हुई कल? नहीं, बहुत सारी चर्चा हुई। अभी आपने अपने चैनल पर ही दिखाया अपने दर्शकों को कि बहुत ही शानदार चर्चा हुई है, और बहुत जल्द हम देश के सामने सीट शेयरिंग का भी ऐलान करेंगे। पहली बात। दूसरी चीज यह है कि एक बैठक के अंदर क्या चर्चा होती है, किस तरीके की चर्चा होती है, बस हम इतना आपसे कहना चाहते हैं कि चर्चा बहुत शानदार रही, और इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के संवैधानिक शक्तियों को बचाने के लिए हम लोग एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। आने वाले 2024 के अंदर इस देश को महंगाई से, बढ़ती हुई महंगाई से छुटकारा मिलेगा, यानी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अभी भी आप गठबंधन में किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो बताना नहीं चाह रहे। ठीक है, नहीं, समय आने पे आप बताइए। बिल्कुल जरूर बताएंगे, ना सिर्फ आपको बल्कि देश नहीं, के हमें भी प्रतीक्षा है, हमें भी इंतजार है कि आखिर वो कौन सा गणित है जिसपे इतना लंबे समय से काम हो रहा है, उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। शिवम, एक सवाल, अब मेरा सवाल बहुत ही बीजेपी को लेकर है कि ये जो बार बार आरोप लगते हैं कि चलो यहाँ तो डेमोक्रेसी है, यहाँ तो पार्टियां अलग अलग विचारों की हैं, बैठ रही हैं, चर्चा हो रहा है, खींचतान हो रही है, सवाल हो रहे हैं, और ये आरोप लग रहा है बीजेपी की वहां तो सवाल की जरूरत ही नहीं है। वहां तो कुछ लोग तय कर देंगे कि किसको कहां कितना लड़ना है, वही डिसाइड हो जाएगा। तो जो जिस चीज का दावा किया जाता है कि इंटरनल डेमोक्रेसी इंडिया गठबंधन में है और बीजेपी और उसके एनडीए अलायंस में नहीं है, इस पर आपकी क्या सोच है, क्या रिएक्शन है, क्या जवाब है? देखिए, एक घर होता है जिसमें एक मुखिया होता है जो अपने सभी साथियों को लेकर जो है, सभी परिवार वाले सदस्यों को लेकर जो है बैठता है, बैठकर चर्चा परिचर्चा करते हैं और एक अच्छे माहौल में राम मंदिर उद्घाटन में चार संकल्प क्यों नहीं आ रहा है? के बीच में बोला ही नहीं। कौन? शिवम, आप अपनी बात पूरी करिए, बादल जी लौटेंगे आपके पास, बादल देवनाथ जी लौटेंगे। शिवम को बात पूरी कर दीजिए, मेरा सवाल उनसे था। नहीं, मुझे लगातार आवाज उनके कानों में आ रही है, मैं कैसे पूरी करूं? मैं सिर्फ बात पूरी चाहता हूं कि अच्छे माहौल में चर्चा होती है, जो परिवार आपके पास बात पूरी करने दीजिए। परिवार के मुखिया के संरक्षण में वो बैठक होती है, सब उस बात को मानते हैं और उसके बाद सारी चीजें डिसाइड हो जाती है। ये होता है लोकतंत्र। एक परिवार होता है जिसमें सारे भाई आपस में दिन रात लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, उनकी लड़ाई सड़कों पर आ जाती है, फिर उसको दुनिया देखती है, और जब उनसे पूछा जाता है नहीं हमारी केमिस्ट्री तो डिसाइड हो गई है, बस मैथ डिसाइड होना बाकी है। 4 बैठकों में आपसे झंडे के रंग पे अभी तक सिर्फ डिस्कशन और माहौल बना है। 4 बैठक में अभी तक आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाए, कब डिसाइड करेंगे? और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आ रहा है सुरेंद्र राजपूत जी कि केमिस्ट्री बन गई है, मैथमेटिक्स डिसाइड हो रहा है, हिस्ट्री का क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी कांग्रेस की हिस्ट्री यूपी में चुनाव की, दिल्ली के अंदर जो हिस्ट्री कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की रही है, ममता बनर्जी के साथ चुनावी जो हिस्ट्री रही है, पंजाब में जो फाइट हुई है पिछले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, उस हिस्ट्री का क्या करेंगे? क्या वो हिस्ट्री भुला दी गई है, वो पुरानी बात होगी, अब सिर्फ केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग? हिस्ट्री से हमेशा सबक लिया जाता है, इतिहास में जिया नहीं जाता। हम लोग इतिहास से सबक लेकर के वर्तमान और भविष्य में कोई गलती न हो इस बात की बुक करेंगे। और रही बात, जैसे अभी आपने कहा
मैंने तो पहले ही कहा था कि केमिस्ट्री डिसाइड हो चुकी है। सलमान खुर्शीद का तो बयान आपने बाद में दिखाया, हमने कहा मैथमेटिक्स बाकी है। हम तो एक चीज पूछते हैं ना, हमारे ऊपर तो सब इल्जाम है, चूंकि हम सब बोल रहे हैं आपके सामने। आप मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज बता दो ना अंजलि, कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी महाराष्ट्र में, उद्धव जी क्या नाम है, अजीत पवार कितनी सीट पर लड़ेंगे, एकनाथ शिंदे कितनी सीट पर लड़ेंगे। सुरेंद्र जी नाराज मत होइएगा।